परिचय। परीक्षा का समय है। बैन गणित को दोहरा रहा है। आज उसने दोहराने के लिए जिस विषय को चुना है वह है 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना। मित्रों, हम संख्याओं को जोड़ने और घटाने के बारे में जानते हैं। आइए बैन के साथ 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखें। आओ सीखें। 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना, 4 अंकों वाली संख्याओं को घटाना, अंक रेखा का इस्तेमाल करके योग का अनुमान लगाना, घुमावदार स्थानांतरण यानी कर्व्ड शिफ्टिंग के इस्तेमाल से अनुमान लगाना। चार अंकों वाली संख्याओं का योग। बैन ने जो पहला सवाल चुना है उसमें 4541 और 2316 को जोड़ना है। वह इन पंक्तियों में संख्याओं को लिखकर इस सवाल को हल करने की शुरुआत करता है। याद है ना कि हम जोड़ने की शुरुआत इकाई से करते हैं, तो यहां योग हुआ 7। अब आइए दहाई की ओर चलें। 4 और 1 का योग हुआ 5। इस तरह हम सैकड़ा और हजार वाले अंकों को भी जोड़ते हैं। जो संख्याएं हमें मिली वे हैं 8 और 6। तो अगर 4541 और 2316 को जोड़ें तो योग आएगा 6857। रीग्रुपिंग के साथ जोड़। आइए 5327 और 3265 का योग करते हैं। हम शुरुआत करेंगे इकाई को जोड़ने से। ये है 7 + 5 यानी 12। अब 2 को नीचे इकाई वाली लाइन में और 1 को ऊपर दहाई वाली लाइन में लिखिए। अब हम दहाई को जोड़ेंगे। 2 + 6 + 1 बराबर है 9 के। अब दहाई वाली लाइन में नीचे 9 लिखिए। अब हम सैकड़ा का जोड़ करेंगे। 3 + 2 होता है 5। सैकड़ा वाली लाइन में नीचे 5 लिखिए। इसी तरह हजार जोड़िए। हमें जवाब मिलता है 8। इसलिए 5327 और 3265 का योग बनता है 8592। चार अंक वाली संख्याओं को घटाना। मित्रों, अब बैन संख्याओं को घटाएगा। तो आइए 3212 को 6543 में से घटाएं। संख्याओं को उनके कॉलम में लिखें। हम 1 वाले कॉलम से घटाना शुरू करेंगे। 3 में से 2 घटाने पर मिलता है 1। अब घटाइए दहाइयां। 4 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 3। इसी तरह सैकड़ा और हजार को घटाइए। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 6543 में से 3212 घटाने पर बचता है 3331। हासिल लेकर घटाना। अब समय है हासिल लेकर घटाने का। 3549 को 6583 में से घटाइए। हम शुरुआत फिर से इकाई वाले कॉलम से करेंगे। 3 क्योंकि 9 से कम है, इसलिए
हम 8 से 1 दहाई हासिल के रूप में उधार लेंगे। इस तरह 3 बन जाएगा 13 और 8 बन जाएगा 7। अगर 13 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 4। अब दहाई घटाएं। 7 में से 4 घटाने पर मिलेगा 3। इसी तरह अब हम सैकड़ा घटाएंगे। 5 में से 5 घटाने पर 0 मिलता है। अब 1000 घटाइए। 6 में से 3 घटाने पर 3 मिलेगा। तो अगर 6583 में से 3549 घटाएं तो ये होगा 3034। अंक रेखा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाना। आइए अब कुछ मजेदार करते हैं। स्क्रीन पर आपको 0 से 10 तक एक अंक रेखा नजर आ रही होगी। क्या आप इस लाइन पर 5 की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं? जी हां, ये इस लाइन के बीच में होगा। संख्या 3 की स्थिति 0 और 5 के बीच होगी और संख्या 7 5 और 10 के बीच होगी। आइए 3 और 6 को जोड़ते हैं। 3 और 6 को जोड़कर हमें मिलता है 9 और 9 की स्थिति 10 के नजदीक होगी। आइए अब 0 से 100 तक की एक बड़ी अंक रेखा को लेते हैं। क्या आप इस लाइन पर संख्या 20 की पोजीशन का अनुमान लगा सकते हैं? ये 0 के नजदीक होगी या 100 के? जी हां, ये 0 के नजदीक होगी। और संख्या 70 की पोजीशन कहां होगी? जी हां, 70 100 के नजदीक होगी। अगर हम 20 को 70 में से घटाएं तो हमें मिलेगा 50 और 50 की स्थिति लाइन के बीच में होगी। हमने क्या चर्चा की? 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना, 4 अंकों वाली संख्याओं को घटाना, अंक रेखा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाना।